अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। टेबल इन एचटीएमएल। अब हम टेबल को पढ़ने लगे हैं कि हम टेबल को कैसे जो है वो एचटीएमएल के पेज में इंसर्ट कर सकते हैं, मींस दैट हमारे वेब पेज में। उससे पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हमारे पास जो चीज़ होती है टेबल में, आपके पास ये फर्स्ट रो है, इसके बाद ये सेकंड रो है, तो फर्स्ट रो की ये फर्स्ट एंट्री है। इसी तरह से फर्स्ट रो की ये सेकंड वैल्यू है और ये वाली फर्स्ट रो की थर्ड वैल्यू है। ठीक है। इस तरह से ही आपके पास ये सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री है, ये सेकंड रो की सेकंड एंट्री है। तो ये तो बेसिक आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। अब हम जाकर टेबल बनाते हैं एचटीएमएल में, और उसके लिए हम ये करते हैं कि हमारा जो है वो इसमें एक फाइल बना लेते हैं टेबल डॉट एच टी एम एल के नाम से। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, फिर से एमिट का यूज़ करते हैं और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमारा जो बेसिक सिंटैक्स है वो बनकर आ गया है। अब हमने इसमें जो है वो उसको टेस्ट कर लेते हैं। H1 लिखते हैं और हमारे पास जो है वो हेडिंग आ गई है, और दिस इज़ अ टेबल। तो ये हमारे पास एक टेबल है, हम ये कह रहे हैं हेडिंग में, और इसको हम ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। तो ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास दिस इज़ अ टेबल, और इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसको मैं स्टाइल दे रहा हूँ। हमारे पास जो स्टाइल है वो मैं इसको दे रहा हूँ, हम मैं इसको चाह रहा हूँ टेक्स्ट अलाइन जो है वो मैं इसको सेंटर कर दूँ। तो इससे ये टेक्स्ट जो है वो हमें अच्छा लगेगा और सेंटर हो जाएगा। और अब हम इसका जो है वो टेबल स्टार्ट करेंगे बनाना। तो टेबल के लिए सबसे पहले आपने एक हमारा पहला टैब जो होगा वो होगा टेबल। तो आपने टेबल लिखा, एक आपके पास टेबल का जो है वो सबसे रूट टैग है ये। टेबल के अंदर आपके पास जो है वो टेबल की रो होती है और फिर टेबल का डाटा होता है। मींस दैट आपने टेबल की रो लिखनी है। तो टेबल की रो में ये आपके पास जो है वो पहली रो बन गई है उस टेबल की। उस टेबल की पहली रो में आप जो चाहते हैं वो क्या होगा, टेबल का डाटा। तो आपने क्या डाटा लिखना है, फॉर एग्जांपल आपने कहना है आइटम फर्स्ट। ये आपने लिखा आइटम फर्स्ट है, और उसके बाद आपने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो वहाँ पर क्या होगा, आपके पास आइटम फर्स्ट लिखा हुआ नज़र आ गया है। इसी तरह से हम इसको यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 3 बार पेस्ट कर लेते हैं, और इसको हम कह देते हैं सेकंड, और इसको हम कह देते हैं थर्ड। तो ये हमारे पास जो है वो 3 एंट्रीज हो गई हैं एक टेबल की। अभी आपको ये टेबल नहीं नज़र सही सही से आ रहा होगा किस तरह से है ये। उसके लिए मैं पहले तो इसको प्लस कर देता हूँ थोड़ा, और दूसरे नंबर पे एक और काम ये करते हैं हम, हमारे पास जो ये पहली रो है तो एक और रो ले आते हैं यहाँ पर, इसको कंट्रोल सी करते हैं और एक रो और कर लेते हैं, और इस तरह से हम जो है वो 3 रोज जो है वो कर लेते हैं। तो अब इसको सेव करके चेक करते हैं 3 रो से टेबल। तो अब ये टेबल बन गया, लेकिन ये टेबल सही से नज़र नहीं आ रहा है, टेबल नहीं नज़र आ रहा। तो उसके लिए हमारे पास जो टेबल है उसमें एक हमारे पास जो है वो, जिस तरह से बहुत से टैग में एक स्टाइल की प्रॉपर्टी थी, इसको हम टेक्स्ट जो है वो स्टाइल देते हैं। स्टाइल हमने देना है बॉर्डर का। तो जो हमारे पास बॉर्डर का है वो हम सिंपल बॉर्डर का स्टाइल ही देंगे। तो बॉर्डर के स्टाइल में हमने इसको देना है 1 पिक्सल। हमारे पास 1 पिक्सल सॉलिड, और उसके बाद हम दे रहे हैं ब्लैक। तो ये हम इसको जो है वो दे रहे हैं कि आपके पास 1 पिक्सल का हो और सॉलिड हो और ब्लैक हो। तो ये हमने जो है वो टेबल को क्या दे दिया है, स्टाइल दे दिया। तो देखें आप 1 पिक्सल का जो सॉलिड ब्लैक है वो आपके पास टेक्स्ट इसके ऊपर लग गया है। अच्छा, अब आपके पास जो है वो टेबल की एंट्रीज आपको वाज़ह तौर पर नज़र आ रही होंगी। अच्छा, और एक और काम ये कर लेते हैं हम इसमें। अच्छा, तो आप लोगों को सही से समझाने के लिए मैंने इसमें ना थोड़ी सी चेंजेस कर दी हैं। वो चेंजेस क्या हैं, देखिए आपके पास जो पहली रो है उसमें मैंने एप्पल लिख दिया है और फर्स्ट आइटम लिख दिया है। ठीक है, ये हमारे पास जो आइटम फर्स्ट है ना, ये भी रॉन्ग हो रहा है हर एक में। तो इसको मैं आइटम फर्स्ट कर देता हूँ और आपको बता भी देता हूँ क्या क्या है। तो हमारे पास मतलब रो 1 जो है उसमें क्या होगा, जो पहली आपके पास एंट्री होगी वो एप्पल की होगी, और दूसरी एंट्री क्या होगी, फर्स्ट आइटम की होगी। तो यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं। देखिए पहले एप्पल की एंट्री हुई और फिर हमारे पास जो है वो आइटम फर्स्ट की एंट्री हुई है। ठीक है, ये तो हमारे पास पहली चीज़ हो गई। फिर हमने एक और रो बनाई है, उसमें मैंगो लिखा है और ये आइटम सेकंड लिख दिया है, और इस तरह से हमने लिख दिया। अब हमारा जो काम था वो ये था
कि हम ऊपर वो हेडिंग लिखना चाह रहे हैं, मीन्स दैट एप्पल के ऊपर हम यहाँ पर फ्रूट लिखना चाहें और यहाँ पर हम आइटम लिखना चाहें, तो हम किस तरह से लिखेंगे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रो लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक रो आ रही है, ठीक है ना, ऊपर आएगी, और उस रो को हम क्या कह देंगे, उस रो को पहले बनाते हैं यहाँ पर। तो रो को बनाने के लिए आपने क्या लिखना है, टी आर, और टी आर में क्या होगा, टेबल डेटा। तो टेबल डेटा में हम पहले नंबर पे कह देंगे FRUIT फ्रूट्स, और दूसरी हमारे पास जो एंट्री होगी उसको हम कह देंगे आइटम्स। तो दूसरी एंट्री हमारे पास क्या हो जाएगी, आइटम्स। तो ये हमारे पास सिंपल सी चीज़ हो गई है। लेकिन हमने अब करना क्या है, हमने ये करना है, फ्रूट और आइटम्स जो है ना वो हमारे पास दो चीज़ें हैं, इसको हमने बेसिकली चेंज ये करना है कि ये आपके पास बोल्ड हो जाए और ये हेडिंग बन जाए। तो इसके लिए आपके पास जो है वो टेबल में एक और चीज़ होती है, वो होती है टेबल हेडिंग। मीन्स दैट आपने क्या लिखना है, TH लिखना है, TD नहीं लिखना है इनके लिए। तो मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इनमें मैं क्या लिख देता हूँ, TH। तो ये टेबल हेडिंग बन जाएगी, और टेबल हेडिंग क्या हो जाएगी, बोल्ड हो जाएगी। तो अब आपके पास क्या है, फ्रूट ये है और आइटम ये है, और ये आपके पास क्या है, एक टेबल है। तो ये हमारे पास जो है ना वो HTML में एक टेबल होता है। सिंपल से इसकी हमने जो है वो एक एग्जांपल कर ली है।